स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प सोर्स की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये व्यावहारिक आध्यात्मिकता और जिसे कहते हैं आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस पर आधारित है। ये जानकारी एस्थर हिक्स द्वारा चैनल किए गए संदेशों से आती है और इनका सोर्स अब्राहम नाम का एक चेतना समूह बताया गया है। और पता है, एक दिलचस्प बात है इसमें, सोर्स कहता है कि शायद जिस तरह ये जानकारी आप तक पहुंची है ना, वही शायद आकर्षण के नियम का पहला सबूत हो सकता है। हो सकता है आपने अनजाने में ही इसे अपनी तरफ खींचा हो। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि इस नजरिए से हमारे विचार हमारी दुनिया कैसे बनाते हैं, हमारी भावनाएं असल में क्या संकेत देती हैं और क्या वाकई हम सोच और फोकस से अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक प्रिंसिपल से, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। सोर्स कहता है ये कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ है जो हमेशा काम कर रहा है, चाहे हम माने या ना माने। हमारे विचार एक चुंबक की तरह हैं। बिल्कुल, ये वाइब्रेशन या कंपन की अवधारणा पर आधारित है। इस सोर्स के अनुसार हर चीज, हर विचार, उसकी एक खास तरह की एनर्जी या वाइब्रेशन होती है और जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही समान वाइब्रेशन वाली चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा। हाँ, इसे समझने का एक आसान तरीका है रेडियो। अगर आपको 98.7 एफएम सुनना है, तो आपको ट्यूनर को 98.7 पर ही सेट करना होगा। आप 102.5 एफएम पर उसे नहीं पकड़ सकते। हाँ, ये तो है। इसी तरह आपके विचार एक खास फ्रीक्वेंसी पर हैं और वो उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को आपकी जिंदगी में ला रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अनजाने में भी लगातार कुछ न कुछ आकर्षित कर रहे हैं। और सोर्स ये भी कहता है कि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वही बढ़ने लगती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ये सुनने में थोड़ा डराने वाला भी लग सकता है। हाँ, लेकिन यहीं पर भावनाओं की भूमिका वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सोर्स भावनाओं को हमारा आंतरिक मार्गदर्शन तंत्र या इमोशनल गाइडेंस सिस्टम कहता है। ये समझना कि भावनाएं सिर्फ भाव नहीं है, बल्कि एक सटीक जीपीएस हैं, ये सोचने का तरीका ही बदल देता है। जीपीएस? हाँ। कैसे? देखिए, जब हम अच्छा महसूस करते हैं, खुशी, उत्साह, प्यार, तो ये जीपीएस बता रहा है कि हाँ, तुम सही दिशा में सोच रहे हो, अपनी इच्छाओं की तरफ बढ़ रहे हो। और जब हम बुरा महसूस करते हैं, निराशा, चिंता, गुस्सा, तो ये अलार्म है। अच्छा। ये बता रहा है कि सावधान, तुम उस चीज पर फोकस कर रहे हो जो तुम नहीं चाहते, तुम अपनी मंजिल से भटक गए हो। गुस्सा या डर गलत नहीं है, वो सिर्फ दिशा बता रहे हैं। ये तो भावनाओं को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। इससे पहले कि हम इसे इस्तेमाल करने के तरीकों पर बात करें, ये जानना दिलचस्प होगा कि ये जानकारी आई कहां से है। सोर्स में जेरी और एस्थर हिक्स की कहानी है। हाँ, कहानी काफी अनोखी है। जेरी वो जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोज रहे थे। उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबें पढ़ी और फिर जेन रॉबर्ट्स द्वारा चैनल की गई सेध सामग्री पढ़ी, जिससे वो काफी प्रभावित हुए। फिर वो एस्थर से मिले, जो उस समय आध्यात्मिक खोज में उतनी दिलचस्पी नहीं रखती थी, पर एक खुश मिजाज इंसान थी। और फिर ध्यान शुरू हुआ। हाँ, एक महिला थी शीला, जो थियो नामक इकाई को चैनल करती थी। उनके सुझाव पर जेरी और एस्थर ने एक साथ ध्यान करना शुरू किया। एस्थर शुरू में थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन ध्यान में उन्हें अजीब अनुभव हुए, जैसे शरीर का शून्य हो जाना, सांस का बदलना। फिर लगभग 9 महीने बाद ध्यान में उनका सिर धीरे धीरे घूमने लगा। अरे, और फिर वो नाक से अक्षर बनाने वाली बात, वो क्या था? हाँ, उन्हें लगा जैसे नाक से हवा के जरिए अक्षर बन रहे हैं। फिर कुछ समय बाद उनकी उंगलियां टाइपराइटर पर अपने आप चलने लगी, बार बार टाइप करते हुए आई वॉन्ट टू टाइप। अच्छा। और आखिरकार पहली बार अब्राहम की आवाज उनके मुंह से तब निकली जब वो और जेरी गाड़ी में खतरनाक स्थिति में फंस गए थे। आवाज ने कहा, अगले निकासी द्वार से बाहर निकल जाओ। और अब्राहम कौन है? मतलब कोई एक व्यक्ति? नहीं, सोर्स के अनुसार अब्राहम कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अभौतिक चेतनाओं का समूह है, जिनका उद्देश्य जीवन के नियमों को सरल भाषा में समझाना है। जेरी के गहरे सवाल और एस्थर की उन जवाबों को प्राप्त करने की क्षमता ने इस संवाद को संभव बनाया। तो ये तो हुई इस जानकारी की उत्पत्ति की संक्षिप्त कहानी। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसका व्यावहारिक उपयोग। सोर्स में एक तकनीक है, रचनात्मक कार्यशाला, क्रिएटिव वर्कशॉप। ये क्या है और कैसे काम करती? ये मूल रूप से एक मानसिक डिजाइन सेशन है, जिसे सोर्स रोज 15-20 मिनट करने का सुझाव देता है। सबसे पहली और जरूरी शर्त है, इसे करने से पहले आपका मूड अच्छा होना चाहिए।
शांत, खुश, उत्साहित। ओके। इसके लिए आप संगीत सुन सकते हैं, प्रकृति में टहल सकते हैं या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराए। ठीक है, मान लीजिए मूड अच्छा है, अब कार्यशाला में करना क्या है? आप दिन भर अपने आसपास देखी गई सकारात्मक चीजों का डेटा इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए आपने सड़क पर किसी को बहुत खुश देखा, आप उस खुशी की भावना को नोट करते हैं। आपको कोई खास गाड़ी पसंद आई, आप उसे याद रखते हैं। किसी को मनपसंद काम करते देखा, आप उस संतुष्टि की भावना को पकड़ते हैं। तो जैसे हम दिन भर सकारात्मक चीजों की शॉपिंग कर रहे हैं, मन ही मन। एक तरह से, हाँ। फिर कार्यशाला में बैठकर आप इन चुने हुए अच्छे एहसास वाले टुकड़ों को जोड़कर अपने मन चाहे जीवन की एक मानसिक तस्वीर बनाते हैं। बेहतर सेहत, आर्थिक आराम, अच्छे रिश्ते, मन का काम, आप इन सबको एक साथ लाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात केवल दिमागी तस्वीर बनाना नहीं है, हाँ, बल्कि उस तस्वीर से जुड़ी भावनाओं को महसूस करना है। बिल्कुल। उस सफलता, उस खुशी, उस सेहत को वाकई महसूस करना। सोर्स कहता है, मैं पूर्णता और प्रचुरता चुनती हूँ, मैं खुद को स्वस्थ देख रही हूँ। इन वाक्यों को बोलते हुए उस भावना को जीना, यही भावनात्मक एहसास उस मानसिक तस्वीर को वो चुंबकीय शक्ति देता है जो असल में आकर्षण के नियम को सक्रिय करता है। ये जानबूझकर अपने विचार कंपन को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करने, मतलब संरेखित करने का तरीका है। ये दिलचस्प है, यानी केवल सोचना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है। एक और तकनीक का जिक्र है खंड इच्छा, सेगमेंट इंटेंडिंग। ये रचनात्मक कार्यशाला से कैसे अलग है? जहां रचनात्मक कार्यशाला बड़े लक्ष्यों और जीवन की पूरी तस्वीर पर फोकस करती है, वहीं खंड इच्छा हर पल में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का तरीका है। इसका मतलब है अपने दिन को छोटे छोटे खंडों में बांटना। जैसे एक फोन कॉल, एक मीटिंग, गाड़ी चलाना, खाना बनाना, और हर नए खंड की शुरुआत से पहले एक पल रुककर ये तय करना कि मैं इस अगले खंड से क्या चाहता हूँ। उदाहरण के लिए अगर फोन बजता है तो उठाने से पहले सोचना कि ये बातचीत कैसी हो, शायद शांत या जानकारी देने वाली या समाधान निकालने वाली। हाँ, बिल्कुल। या गाड़ी में बैठने से पहले एक आरामदायक, सुरक्षित और समय पर पहुंचने वाले सफर की इच्छा करना। ये आपको हर छोटे बड़े काम में अपनी मंशा साफ करने में मदद करता है। ये लगातार याद दिलाता है कि आपके पास हर पल चुनने की शक्ति है कि आप कैसा अनुभव चाहते हैं। ये ऑटो पायलट मोड से बाहर आने जैसा है। इन तकनीकों के साथ स्वीकार्यता की कला, आर्ट ऑफ अलाउइंग का भी जिक्र आता है। ये सुनने में थोड़ा सूक्ष्म लगता है, इसका असल मतलब क्या है? स्वीकार्यता का मूल अर्थ है चीजों को वैसी ही रहने देना जैसी वे हैं, बिना उनके खिलाफ संघर्ष किए। ये खुद को और दूसरों को उनकी वर्तमान स्थिति में स्वीकार करना है। लेकिन इसका मतलब हार मान लेना या उस चीज को पसंद नहीं करना जो आपको पसंद नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई सहकर्मी है जो परेशान करता है, उसे स्वीकार करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे पसंद करना है या उसके व्यवहार को सही ठहराना है। इसका मतलब है कि आप अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा उसकी उन बातों पर नहीं लगाएंगे जो आपको परेशान करती हैं। आप ये समझते हैं कि दूसरों की नकारात्मकता या कार्य तब तक आपके अनुभव को प्रभावित नहीं कर सकते जब तक आप उन पर फोकस करके नकारात्मक महसूस ना करें। ये अपनी आंतरिक शांति और सकारात्मक फोकस बनाए रखने का तरीका है, बजाय इसके कि आप बाहरी परिस्थितियों को खुद पर हावी होने दें। तो ये बुराई का प्रतिरोध मत करो वाली बात से जुड़ा है, मतलब उसका विरोध करने से उसे और शक्ति मिलती है। हाँ, क्योंकि सोर्स के अनुसार जिस चीज का आप प्रतिरोध करते हैं उसी पर आपका ध्यान जाता है, और आकर्षण का नियम उसी चीज को और शक्ति देता है। जिसे आप नहीं चाहते उसे नहीं कहने या उससे लड़ने की बजाय जिसे आप चाहते हैं उस पर अपना फोकस रखना, हाँ कहना ज्यादा असरदार है। इसी से जुड़ा एक और विचार है इच्छा, डिजायर, और आवश्यकता, नीड में फर्क। सोर्स कहता है कि इनमें भावनात्मक अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। शुद्ध इच्छा एक सकारात्मक, उत्साहित करने वाली भावना है। ये आपको आगे की ओर खींचती है, जबकि आवश्यकता में अक्सर कमी का एहसास छिपा होता है। अच्छा, जब आप कहते हैं मुझे इस चीज की जरूरत है, तो अक्सर आपका ध्यान इस बात पर होता है कि वो चीज अभी आपके पास नहीं है, जो एक नकारात्मक कंपन भेजता है। आपका आंतरिक जीपीएस, भावनाएं, आपको बता सकता है कि आप इच्छा की सकारात्मक ऊर्जा में हैं या कमी की नकारात्मक ऊर्जा में। ये सब सुनने में तो तर्कसंगत लगता है, लेकिन कई सवाल मन में आते हैं। जैसे अगर कोई बहुत नकारात्मक सोच में फंसा है
क्या वो अपनी गति को तुरंत बदल सकता है, एकदम से? सोर्स कहता है कि ये एक बड़े जहाज को मोड़ने जैसा तुरंत नहीं होता। सीधे पूरी तरह विपरीत सोचने की बजाय धीरे धीरे बेहतर महसूस कराने वाले विचारों की ओर मुड़ना ज्यादा आसान और असरदार है। मतलब स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अगर आप गहरी निराशा में हैं तो सीधे परम आनंद की सोचना शायद मुश्किल हो, लेकिन आप निराशा से गुस्से से थोड़ी चिड़चिड़ाहट में और फिर उम्मीद में आ सकते हैं। हर कदम थोड़ा बेहतर महसूस कराने वाला होना चाहिए। धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का संवेग मतलब मोमेंटम बढ़ता है और नकारात्मक का कम होता है। एक और बड़ा सवाल जो कई लोग पूछते हैं, अगर हम अपनी वास्तविकता खुद बनाते हैं तो दुनिया में इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों है? आपदाएं, अपराध। सोर्स का नजरिया ये है कि ये सामूहिक चेतना द्वारा अनचाही चीजों पर लगातार फोकस करने का परिणाम है। जब समाज, मीडिया और लोग लगातार डर, कमी और समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो वो अनजाने में उसी तरह की और परिस्थितियों को आकर्षित करने की ऊर्जा पैदा करते हैं। आकर्षण का नियम ये नहीं देखता कि आप जो सोच रहे हैं वो आपको चाहिए या नहीं, वो बस आपके फोकस और कंपन पर प्रतिक्रिया देता है। लेकिन फिर दूसरों की मदद कैसे की जा सकती है? अगर हम किसी को दुख में देखें तो क्या करें? ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है। सोर्स के अनुसार आप किसी और के लिए उनका कंपन या विचार नहीं बदल सकते। सबसे अच्छी मदद जो आप कर सकते हैं वो है खुद एक सकारात्मक और स्थिर उदाहरण बनना, अपनी खुशी और संरेखण बनाए रखना। अच्छा, आप उन्हें मानसिक रूप से बेहतर स्थिति में देख सकते हैं, उनकी शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उनकी समस्या पर फोकस करके दुखी होने से आप न तो उनकी मदद कर पाएंगे और न ही अपनी। यहाँ भी स्वीकार्यता की कला काम आती है, उनकी यात्रा को स्वीकार करना, जबकि आप खुद सकारात्मक बने रहें। और आखिर में कड़ी मेहनत का क्या सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है? सोर्स इस विचार को चुनौती देता है। उसका कहना है कि जब आप अपने विचारों और भावनाओं को अपनी इच्छा के साथ पूरी तरह संरेखित कर लेते हैं तो जो कार्य करने की प्रेरणा आती है वो सहज और आनंददायक लगती है। उसमें मेहनत या बोझ महसूस नहीं होता। इसे प्रेरित कार्य या इंस्पायर्ड एक्शन कहते हैं। संघर्षपूर्ण कार्य अक्सर तब करना पड़ता है जब हम अंतर्विरोध में होते हैं, कुछ चाहते हैं पर विश्वास नहीं करते या डरते हैं। पहला काम विचारों को सही दिशा में लाना है, फिर सही कार्य अपने आप सूझेगा और आसान लगेगा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य बात यह है कि इस सोर्स के अनुसार हमारा फोकस, जिसे हमारी भावनाएं दिशा दिखाती हैं, वो आकर्षण के सार्वभौम नियम के जरिए हमारी वास्तविकता बनाता है। रचनात्मक कार्यशाला और खंड इच्छा जैसे तरीके हमें जानबूझकर अपनी इच्छाएं पूरी करने में मदद कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शक्ति हमेशा वर्तमान क्षण में है। आप अभी इस पल क्या सोच और महसूस कर रहे हैं, वही आपके भविष्य का बीज बो रहा है। खुद को स्वीकार करना, अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होना और दूसरों को उनकी राह पर चलने देना, जबकि आप अपनी सकारात्मक स्थिति बनाए रखें, यही स्वीकार्यता की कला है। और हाँ, ये लगातार अभ्यास की मांग करता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात, अगर हमारी भावनाएं ही हमारे आंतरिक जीपीएस और हमारी सृजन शक्ति का सबसे बड़ा पैमाना है, तो ऐसी कौन सी एक भावना है जिसका अगर लगातार अभ्यास किया जाए तो वो हमारे जीवन के अनुभव को सबसे गहराई से बदल सकती है? जरा सोचिएगा।